Now the whole world can acknowledge me. वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और भाई आज की इस वीडियो में हम दो मेजर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। भाई दोनों का जो ताल्लुक है वो ब्लड लाइन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो भाई जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा कि जिमी उसो ने आके जे उसो को बिट्रे किया, जबकि जिमी उसो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के कंपेटिटर हैं और जे उसो मंडे नाइट रॉ के ऊपर है। तो भाई उन्होंने उनको आके बिट्रे किया और उनसे उनकी टाइटल्स भी जिनवा ली। तो अब भाई इसका फ्यूचर क्या होगा? तो भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर जो डेमियन पीस और फिन बैलर हैं उनसे उनकी टाइटल ली जा सकती है। क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई अभी ये जो जनरल मैनेजर वाली चीज़ हुई है ये अभी हुई है। भाई जब जनरल मैनेजर दो अलग-अलग होते हैं तो भाई सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरे ब्रांड पे कोई दूसरे ब्रांड का बंदा आके अटैक ना करे। वही चीज़ अपने मंडे नाइट रॉ पे देखी भी। तो भाई ऐसा हो सकता है कि एडम पीयर्स जाके निक एल्डर्स को कहे कि भाई कैसे तुम्हारा बंदा जो है वो आके भाई मेरे बंदे को मार सकता है। अभी उसने पूरा मतलब कि मैच ही जो है वो बिगाड़ दिया, टाइटल्स जो है वो छिन गए। तो भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निक एल्डर्स खुद जाके जो डेमियन पीस और फिन बैलर है भाई उनसे या तो टाइटल ले लें या फिर जे उसो और कोडी रोड्स को एक अपॉर्चुनिटी दें फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। भाई इसका ताल्लुक डायरेक्टली ब्लड लाइन से है क्योंकि भाई ब्लड लाइन के ही बंदे हैं जिमी उसो जिन्होंने बिट्रे किया है जे उसो को और भाई उनसे उनकी टाइटल ले ली। और अगर निक एल्डर्स इस तरह कोई डिसीजन करते हैं कि भाई वो टाइटल्स ही ले लेते हैं फिन बैलर से, तो भाई इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो ब्लड लाइन के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि भाई ब्लड लाइन की पार्टनरशिप हुई थी, पॉल हेमन और रिया रिप्ली ने हैंडशेक किए थे और उसी हैंडशेक की वजह से आज जिमी उसो ने आके मदद की जजमेंट डे की और उनको टाइटल्स भी जितवाए। तो अगर भाई उनसे वो टाइटल ले लेते हैं तो भाई इससे जो फ्यूड है उसके अंदर एक और तड़का लग जाएगा जिमी उसो वर्सेस जे उसो। क्योंकि भाई रोमन रेंज कहेंगे कि भाई तुमने मदद तो की, लेकिन भाई तुमने क्या ही मदद, तुम्हें चाहिए था कि भाई तुम खुद और सोलो मिलकर भाई उनको चैलेंज करते और उनको चैंपियनशिप के लिए हराते और तुमने क्या किया, तुमने दूसरे बंदों को चैंपियनशिप जितवा दी और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसका बल्कि उल्टा ही नुकसान हो गया और भाई उनसे चैंपियनशिप भी चले गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निक एल्डर्स बल्कि उनकी साइड लें, वो कहें कि भाई कोई बात नहीं, बल्कि ये चीज़ें आगे सर्वाइवर सीरीज़ की तरफ लीड करें जहाँ भाई हमें काफ़ी मेगा मैच देखने को मिल सकता है। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ब्लड लाइन और जजमेंट डे एक तरफ हो, जिमी उसो, कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवंस ये सारे एक साइड पे हो। तो भाई वॉर गेम में वो चीज़ हो सकती है क्योंकि अगर ब्रांड वर्सेस ब्रांड होगा तो फिर तो भाई केविन ओवंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे है और सैमी ज़ेन रॉ पे है, तो फिर तो वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर वॉर गेम्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं तो ये भाई मैच काफ़ी अच्छी तरीके से आगे लीड कर सकता है। तो अब भाई देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान्स हैं, क्या वॉर गेम्स के प्लान्स हैं या फिर क्या ब्रांड वर्सेस ब्रांड के प्लान्स हैं। तो भाई जो भी प्लान्स हैं आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है सर्वाइवर सीरीज़ के राउंड। आज की फाइनल स्टोरी भी रोमन रेंज से जुड़े हुए। रोमन रेंज का इस वक्त सबसे बड़ा मेगा मैच जो कि भाई सब फैंस देखना चाहते हैं वो है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। लेकिन भाई इसके चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम है कि ये मैच हमें देखने को मिले। तो भाई रिपोर्ट ऐसी सामने आई है कि भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी इसके बारे में बातें नहीं चल रही कि भाई रेसलमेनिया के अंदर द रॉक आएंगे या फिर वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। मतलब मेन इवेंट के बारे में तो भाई इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा कि भाई द रॉक आएंगे। और भाई अगर वो आएंगे तो भाई ऑब्वियसली वो मेन इवेंट ही करेंगे। तो भाई अभी तक कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है, कोई भी ऐसे प्लान नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के द रॉक को लेके आया जाए। और भाई ऐसा भी बताया गया है कि भाई ऐसे भी चांसेस हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्रोच भी करती है द रॉक को तो भाई द रॉक उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि भाई द रॉक के काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर उन्होंने अब तक कमिटमेंट दी हुई है। और भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई द रॉक साफ इनकार कर देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई मैं नहीं आने वाला, मैं अपनी बॉडी को रिस्क नहीं करना चाहूँगा अपने बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो भाई अब ऐसे चांसेस में मुझे लगता है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसीलिए कोडी रोड्स और रोमन रेंज को ज़्यादा आमने सामने लेके आ रहे हैं क्योंकि कोडी रोड्स अभी फैंस में काफ़ी फेवरेट हैं। और अगर भाई वो ऐसे ही मुंह उठा के अगर द रॉक अगर आ जाते हैं चैलेंज करने रोमन को तो भाई उसके अंदर कोई स्टोरी लाइन नहीं चाहिए, वो आराम से चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे सेटअप कर सकती है। लेकिन कोडी रोड्स अगर भाई मुंह उठा के आके रोमन रेंज को चैलेंज कर दें और भाई रोमन रेंज एक्सेप्ट भी कर लें तो उसके बाद अगर कोडी उनको हराते हैं तो मुझे लगता है कि भाई फैंस उनके अगेंस्ट टर्न कर सकते हैं। कोडी को एक जीत के जरिए अर्न करनी पड़ेगी टाइटल अपॉर्चुनिटी और उसके बाद अगर वो रोमन रेंज को हराते हैं तो मुझे लगता है कि भाई फिर फैंस जो है उस चीज़ को हजम करेंगे, वरना भाई फैंस उनके अगेंस्ट टर्न कर जाएंगे। अब द रॉक के केस में भाई वैसे भी ये चीज़ नहीं है, द रॉक वैसे भी आकर रोमन को चैलेंज कर सकते हैं और फैंस उनके अगेंस्ट तो टर्न करने नहीं वाले। भाई अगर कोई टर्न कर भी जाता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई वैसे भी जो प्लान्स हैं वो यही है कि भाई द रॉक वो मैच हारेंगे अगर वो मैच टाइटल के लिए होगा। लेकिन जो कोडी रोड्स हैं उनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही प्लान है कि भाई उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाना है, उनकी स्टोरी को फिनिश करवाना है। तो भाई अगर उनकी स्टोरी को फिनिश करवाना है तो ऐसे में अगर फैंस ही उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई फिर वो चीज़ें उस तरह से एग्जीक्यूट हो पाएंगी जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहती है। और फिर मुझे नहीं लगता कि भाई कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो पाएगी।
जाएगी। तो भाई कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश करने के लिए कोडी रोड्स का फैंस में फेवरेट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और फैंस में फेवरेट रहने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी को अर्न करना पड़ेगा। तो अब भाई WWE किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर चलेगी, किस तरह से कोडी रोड्स अपॉर्चुनिटी को अर्न करेंगे और फेस करेंगे रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया, वो चीज़ें देखने में भाई काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।